जब फैक्ट्री में कर्मचारी बनकर काम करने स्वयं चले आए हनुमान जी। ये एक सच्चे भक्त के साथ घटी सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश के सुल्तानपुर में स्थित एक कारखाने की, जहां हनुमान जी ने एक कर्मचारी बनकर 1 महीने ड्यूटी की। लेकिन जब बाद में कारखाने के मालिक को इस अद्भुत घटना के बारे में पता चला तो कारखाने का मालिक भौचक्का रह गया। अब मन में ये सवाल उठता है कि आखिर हनुमान जी फैक्ट्री में कर्मचारी बनकर क्यों काम कर रहे थे। हनुमान जी ने कर्मचारी बनकर काम करने के लिए सुल्तानपुर की इसी फैक्ट्री को क्यों चुना? हनुमान जी का इस फैक्ट्री से क्या संबंध था? क्या इस फैक्ट्री में पहले भी हनुमान जी आते थे? लोग बताते हैं कि फैक्ट्री के मालिक ने हनुमान जी को वेतन भी दे दिया। इस सत्य घटना में जानेंगे हनुमान जी क्यों फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इस घटना को जिस किसी ने भी सुना उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लोग इस घटना को सुनकर एक बार इस फैक्ट्री को देखने अवश्य आए। उन्होंने वहां काम कर रहे अन्य कर्मचारियों से पूछा कि जब तक हनुमान जी ने इस फैक्ट्री में काम किया तो काम करने के दौरान उन्होंने अन्य कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया था। दरअसल उसी शहर के रहने वाले विजय हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। फैक्ट्री में भी काम करने वाले लोग विजय की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि विजय बहुत हंसमुख था और सबको दिन भर हंसाता रहता था। साथ ही फैक्ट्री में सबकी मदद भी करता था। विजय सुल्तानपुर में एक किराए के मकान में अकेला रहता था। विजय अभी हाल ही में उस जगह पर रहने के लिए आया था, इसलिए वहाँ वो ज्यादा किसी को जानता नहीं था और खुद भी ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता था। विजय प्रतिदिन सुबह उठकर घर में हनुमान जी की पूजा पाठ किया करता था। विजय हनुमान जी को प्रतिदिन बड़े प्यार से प्रसाद के रूप में मोतीचूर के लड्डू चढ़ाता था। विजय फैक्ट्री में भी बड़े चाव से सबको प्रसाद के रूप में चढ़ाए गए लड्डू को बांटता था। विजय के फैक्ट्री में ही काम करने वाले लोग विजय को हमेशा बोलते थे कि तू लड्डू में इतने पैसे क्यों खर्च करता है? लड्डू की जगह कोई सस्ता सा चीज प्रसाद के रूप में चढ़ाया करो, जिससे तुम्हारा पैसा बचेगा। लेकिन विजय हमेशा ही ये बोलता था कि हनुमान जी को लड्डू बहुत पसंद है और वो जितना कमाता है सब उन्हीं की मेहरबानी से कमाता है। दोस्तों, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि अगर लोगों पर कोई विपदा आती है तो वो लोग उस बात के लिए हमेशा भगवान को कोसने लगते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो भगवान को गाली देने से भी नहीं चूकते हैं। ऐसी भक्ति करने का क्या फायदा जब आप विपदा आने पर अपने इष्ट देव को कोसने लगे। जो भक्त अपनी विपदा में भी अपने भगवान पर भरोसा रखता है, भगवान उसकी जरूर मदद करते हैं। ऐसे ही एक बार विजय जब रात में फैक्ट्री से काम करके घर को वापस आ रहा था और घर जाने के लिए पैदल सड़क के दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता पार कर रहा था, तभी एक तेज गाड़ी वाले ने उसको धक्का मार दिया। विजय को वहीं पास में खड़ा एक ऑटो वाला तुरंत अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर विजय की जांच करते हैं तो उसको बताते हैं कि उसका पैर टूट गया है और पैर ठीक होने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। डॉक्टर की बात सुन विजय थोड़ा निराश होता है, लेकिन वो डॉक्टर से बोलता है कि जैसे बजरंग बली की मर्जी। वही डॉक्टर बोलते हैं कि आपके घर का यहाँ कोई रहता है तो हम उनको जानकारी दे देंगे। विजय डॉक्टर को बताता है कि वो यहाँ अकेला रहता है। तभी वहीं पास में खड़ा ऑटो ड्राइवर बोलता है कि विजय भाई, आप चिंता ना करो, मुझे अपने भाई जैसा ही समझो, मैं यहाँ रोज एक चक्कर मार जाऊंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और आप जहाँ काम करते हैं आप मुझे पता दे दो, मैं उनको खुद जाकर कल सुबह बता दूंगा। विजय ऑटो ड्राइवर को धन्यवाद बोलता है और वो बोलता है कि फैक्ट्री में बताने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे कुछ दिनों तक ना जाने पर वो किसी और को रख लेंगे, जिससे उनके काम का नुकसान नहीं होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। आप बस मेरे लिए एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति कहीं से लाकर दे सकते हो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इस पर ऑटो वाला तुरंत बाजार जाता है और कुछ ही देर में हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति लेकर विजय को दे देता है, और उसके बाद वो ऑटो ड्राइवर चला जाता है। विजय हनुमान जी की मूर्ति को लेकर उनसे बात करने लगता है और बोलता है कि जो कुछ भी हुआ उसके साथ जरूर हनुमान जी आपकी मर्जी होगी, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन फिर से नौकरी ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। विजय मुस्कुराते हुए बोला कि क्यों ना आप मेरी जगह 1 महीने फैक्ट्री में जाकर नौकरी कर लेते। इतना बोलकर विजय खूब हंसता है और थोड़ी देर बाद सो जाता है। विजय जब 1 महीने बाद ठीक होकर घर जाता है तो सोचता है कि क्यों ना एक बार फैक्ट्री जाकर सबका हालचाल ले ले, और फैक्ट्री में अगर कोई जगह खाली हुई तो उसको फिर से नौकरी मिल जाएगी। यही सोचकर वो फैक्ट्री जाता है, और जब विजय फैक्ट्री पहुंचता है तो उसको बड़ा अजीब लगता है जब सब बोलते हैं कि आज तुम फैक्ट्री में कितने लड्डू बांटने वाले हो। फैक्ट्री वालों की बात सुनकर विजय थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन जब विजय का मालिक उसको देखता है तो वो भी भागा भागा नीचे आता है
और बोलता है कि भाई मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ और सबसे पहले मुझे 2 लड्डू खिलाओ। विजय को लगता है कि सब उसके साथ मजाक कर रहे हैं, तो विजय बोलता है कि वो अभी 1 महीने बाद अस्पताल से छूट कर आ रहा है, उसके पास किसी को देने के लिए 2 क्या, 1 भी लड्डू नहीं है। अब विजय की बात सुनकर बाकी लोगों को भी लगता है कि विजय मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो सबको अस्पताल का बिल और अपने पैर को दिखाता है तो पूरी फैक्ट्री के लोग सकते में आ जाते हैं। सब विजय को बताते हैं कि वो पिछले 1 महीने से अस्पताल में था। तो बिल्कुल विजय जैसा वो कौन था जो विजय की जगह पिछले 1 महीने से फैक्ट्री में काम कर रहा था। विजय को उसके फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि उसको तो उसने 1 महीने की तनख्वाह भी दे दी और विजय प्रतिदिन इतना स्वादिष्ट लड्डू लेकर आता था, और अगर फैक्ट्री के लोग उस लड्डू को सुबह सुबह नहीं खाते थे तो मानो उसको अच्छा नहीं लगता था। विजय को तुरंत अपने अस्पताल वाली बात याद आ गई जो उसने हनुमान जी से कही थी। उसने सबको बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे, जो उसकी मदद के लिए उसका रूप धारण करके फैक्ट्री में काम कर रहे थे। विजय की बात सुनकर फैक्ट्री के लोगों को विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी जब उन लोगों ने गहन विचार किया तो उन सब ने एक चीज अलग पाई कि दूसरा विजय सबको जादू दिखाता था और जादू में अपनी पैंट से पूंछ निकालकर सबको दिखाता था। फिर सबको विश्वास हो गया कि वो हनुमान जी ही थे। घर जाने पर विजय ने देखा कि उसका 1 महीने का वेतन उसकी टेबल पर पड़ा है और साथ में 2 लड्डू भी पड़े हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।